राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज धनुष को उठाकर ला रहे होते हैं और देखते हैं कोई आ रहा और छिप जाते हैं और कहते हैं, एक तो ये धनुष इतना भारी है, ऊपर से इन सैनिकों से भी बचो। इस श्रीनिवास के लिए कुछ भी करने का अर्थ है कि जलती ज्वालामुखी में कूद पड़ो। और फिर गोविंदराज देखते हैं कि महर्षि भृगु और कुमार बासु बात कर रहे होते हैं और तभी भार्गवी अनुसरण कर रही होती हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, देख के मुझे तो लगा था कि ये चोरी चुराई छुपन छुपाई का कार्य सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ तो भार्गवी भी लगी हुई है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, प्रतीत होता है कि जो भी श्रीनिवास से अत्यधिक प्रेम करता है उसे ये करना ही पड़ता है। और कहते हैं गोविंदराज जी, किंतु ऋषि भृगु इतनी रात्रि में राजकुमार बासु से मिलने क्यों आए हैं? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं कुमार बासु से, अब जब स्वयंवर की सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं तो मैं निश्चिंत होकर घर जाके सो जाता हूँ। और फिर कुमार बासु कहता है, जी शुभ रात्रि। और फिर भार्गवी देख के कहती है, तो ये है बाबा की योजना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी महर्षि भृगु का अनुसरण कर रही होती हैं और कहती है, मुझे शीघ्र ही श्रीनिवास को सूचित करना होगा कि बाबा और बासु की योजना क्या है। किंतु मैं अभी तो श्रीनिवास को सूचित नहीं कर सकती और बाबा को पता चलने से पूर्व मुझे घर लौटना होगा। किंतु कल सवेरे तक कैसे न कैसे करके मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि बाबा की क्या योजना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज धनुष को श्रीनिवास के कक्ष में ले आते हैं और फिर श्रीनिवास गोविंदराज के आने से पूर्व ही सैनिकों को मिष्ठान के लिए भेज देते हैं और कहते हैं, गोविंदराज से मैं जानता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। और गोविंदराज को उस धनुष को लाने में इतना परिश्रम लगता है कि आते ही जल पीते हैं और श्रीनिवास उस धनुष को देखते हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, पहले तो तुम ये बताओ श्रीनिवास कि ये धनुष तुम्हारे पास आया कहाँ से? और उस बूढ़े व्यक्ति को यही कैसे ज्ञात था कि मैं ये धनुष ही लेने आया हूँ? और तुम इतने बड़े धनुष का करोगे क्या? इसे तो तुम उठा भी नहीं पाओगे। और फिर श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं, एक साथ इतने सारे प्रश्न लेकर कैसे घूमते हो गोविंदराज? और कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप ये धनुष लेकर आए हैं ना मेरे पास, तो अब मैं सब संभाल लूंगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं, वो राज दरबार में कुछ तो हो रहा था ना, स्वयंवर के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या तैयारी चल रही है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, राज दरबार में मुझे क्या पता। और कहते हैं, देखिए बड़े बड़े महलों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं, मैं भली भांति समझ रहा हूँ कि तुम ये भोलेपन का नाटक ना मेरे समक्ष ही करते हो, नेता जानते सब हो। कभी कभी तो लगता है कि जैसे इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहकर भी, इतने वर्षों से तुम्हें जानने के पश्चात भी आज तक तुम वास्तविकता में हो कौन, इसका मुझे बोध ही नहीं हुआ कभी। अब ये तो एकमात्र महादेव ही जानते हैं कि क्या करने वाले हो तुम इस धनुष का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास उस धनुष को उठाते हैं और प्रतिंजा चढ़ाते हैं और फिर धनुष पकड़ के प्रतिंजा को खींचते हैं और उसकी डंकार की ध्वनि छोड़ते हैं और उस ध्वनि से बहुत बड़ा कंपन होता है, जिससे राजकुमार बासु की योजना विफल हो जाती है और जो स्वयंवर के लिए धनुष के लिए लक्ष्य बनाया होता है वो टूट जाता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी को ये ध्वनि सुनाई देती है। राजकुमारी पद्मावती, महाराज आकाश, महर्षि भृगु, गोविंदराज, राजकुमार बासु, सभी को, और सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तभी महर्षि भृगु कहते हैं, इस ध्वनि को तो मैं भली भांति जानता हूँ। और कहते हैं, किंतु ये कैसे हो सकता है? और भार्गवी महर्षि भृगु का अनुसरण कर रही होती हैं। और तभी राजकुमार बासु और महर्षि भृगु देखते हैं प्रतियोगिता के उस लक्ष्य को जो उन्होंने बनाया होता है, वो सब विफल हो जाता है। और तभी राजकुमार बासु कहता है महर्षि भृगु से, ये सब नष्ट कैसे हो गया? भार्गवी भी देख रही होती है कि ये कैसे संभव है। और महर्षि भृगु कहते हैं राजकुमार बासु से, पता करो ये प्रत्यंजा की ध्वनि कहाँ से आई तुरंत। और तभी राजकुमार बासु कहता है, प्रत्यंजा ध्वनि से इस लक्ष्य का क्या संबंध? और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, संबंध है, अत्यंत गहरा संबंध है। और बताते हैं महर्षि भृगु, ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है राजकुमार बासु,
और कहते हैं ऋषि भृगु मुझे शीघ्र ही भार्गवी को छुपाना होगा। और फिर भार्गवी कहती हैं ये सब बाबा क्या कर रहे हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु अत्यंत तेजी से घर जा रहे होते हैं और स्मरण कर रहे होते हैं महालक्ष्मी के श्राप को। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और फिर अपने वर को स्मरण करते हैं जो उन्होंने नारायण से मांगा होता है कि मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। और नारायण कहते हैं तथास्तु भृगु। और फिर ऋषि भृगु स्मरण करते हैं कि नारायण आ गए हैं। जब उन्होंने यज्ञ किया था तब महादेव ने संकेत दिया था। और ये सब स्मरण करके महर्षि भृगु अत्यंत तेजी से जा रहे होते हैं घर की ओर और कहते हैं अवश्य ही नारायण अपनी लक्ष्मी को लेने आए हैं, मुझे भार्गवी को छिपाना ही होगा। और भार्गवी भी अत्यंत तेजी से घर जा रही होती हैं और कहती हैं मुझे बाबा से पूर्व ही घर पहुंचना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है अपने सैनिकों से महल का कोना छान मारो, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान नहीं बचना चाहिए। मुझे जानना है कि ये ध्वनि किस धनुष की थी, जाओ। और फिर वासु कहता है बाला मैं चाहता हूँ कि तुम ये निश्चित करो कि कल का लक्ष्य सभा स्थल पर स्थापित हो जाए। और कहता है कुमार बासु भूल का कोई अवसर नहीं है बाला। यदि पद्मावती का स्वयंवर असफल हुआ तो पद्मावती से अधिक मेरी क्षति होगी बाला। ऋषि भृगु का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा और यदि उनका विश्वास उठा तो मेरा और भार्गवी के विवाह में समस्या आ जाएंगी जो मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और फिर बाला कहता चिंतित मत हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु भार्गवी की माँ से कहते हैं क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि भार्गवी अपने कक्ष में सो रही है। और फिर महर्षि भृगु देखने जाते हैं तो भार्गवी अपने कक्ष में सो रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे कहीं छिपाना चाहते हैं और वो महल में ध्वनि सुनकर इतने भयभीत क्यों हो गए थे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ऋषि भृगु कहते हैं कि महादेव की असीम कृपा है कि मेरी पुत्री मेरे पास है। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं भार्गवी को आपसे दूर करने की चेष्टा कौन करेगा और क्यों। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं भार्गवी की माँ से तुम नहीं समझोगी, जिस बात का मुझे बरसों से भय था आज वही ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी है। वो आ रहे हैं मेरी भार्गवी को मुझसे दूर ले जाने, वो आ रहे हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं केवल धनुष की डंकार नहीं, ये श्रीनिवास और श्री के मिलन की ललकार है ऋषि भृगु। और यही आज आपके कानों में गूंज रही है। संदेश सरल है, मैं अपनी श्री को अपनी भार्गवी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और ये कार्य करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।